तो मैं फंस चुका हूँ एक छोटी सी राफ्ट के ऊपर जो घिरी हुई है चारों तरफ पानी से। मतलब कि यहाँ पर ना ही कोई पेड़ है, ना ही कोई विलेज है और ना ही कोई एनिमल्स हैं। और इन आने वाले 100 दिनों में मुझे इस छोटी सी राफ्ट को एक बड़े से आइलैंड में कन्वर्ट करना है और साथ में मुझे अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट आर्मर को क्राफ्ट करना है और लास्ट में एंडर ड्रैगन और विदर को मारकर अपने लिए फुल्ली मैक्स बीकन को बनाना है। और हमेशा की तरह ये सारे चैलेंज को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। तो तुम लोग को क्या लगता है कि मैं सारे चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, तो तुम लोग को वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हाउ आई सर्वाइव्ड 100 डेज ऑन ए राफ्ट। तो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं अपनी राफ्ट के ऊपर और यहाँ पर भाई दूर दूर तक मुझे तो भाई कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नीचे भाई यहाँ पर तो केल्प भी नहीं है, वहां पर केल्प तो दिख रही है, यहाँ पर ना मछलियां दिख रही है ना कुछ है भाई। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है भाई सिवाय इस राफ्ट पे। और हमें यहाँ पर एक बैरल भी मिला है जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक ओक की सैपलिंग मिली है, एक फिशिंग रॉड और अपने पास थोड़े बहुत ग्रास ब्लॉक और डर्ट ब्लॉक था। तो सबसे पहले बुक को तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं है, हमारे पास एक डर्ट है, इसको हम इधर लगाते हैं और अपना सैपलिंग को यहाँ पर उगाने के लिए छोड़ देते हैं। और भाई अब जब तक ये उगता है सैपलिंग तब तक हम लोग के पास मछली पकड़ने के अलावा कुछ भी काम नहीं है। तो फिर फिशिंग ये करते हैं जब तक अपना पेड़ उगता है। तो यहाँ पर अपना पेड़ भी उग चुका है फाइनली, बहुत ज्यादा देर फिशिंग करने के बाद। मतलब कि सुबह से रात हो चुकी है और एक हरामी बंदा मेरे राफ्ट के नीचे मेरे को ये देखो यार, ये साले ये लोग को भाई और कुछ काम धंधा नहीं होता भाई। ले तेरी यहाँ पर अपना पेड़ भी उग चुका, तो इसको जल्दी से हम लोग काटते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्लैंक बनाते हैं और उसके बाद मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और हम लोग ने एक स्टिक बनाई और अपने वुडन के टूल्स बनाए। उसके बाद मैंने साइड में अपना सैपलिंग को प्लांट कर दिया और फिर नीचे चला जाता हूँ स्टोन माइन करने के लिए। और मैंने यहाँ पर डर्ट को भी कलेक्ट कर लिया क्योंकि हम लोग के पास डर्ट की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है आगे चल के। डर्ट ढूंढने के बाद मैंने फिर आयरन माइनिंग की। राफ्ट पर आने के बाद मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और अपने लिए एक हेलमेट बनाया। और उसके बाद जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा तब तक मैंने फिशिंग की क्योंकि हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आर्मर बनाने के बाद रात हो चुकी थी, तो मतलब कि हम लोग के लिए अभी करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं फिर से फिशिंग ही करता हूँ रात बिताने के लिए। तो रात भर फिशिंग करने के बाद फाइनली सुबह हो चुकी है भाई। बहुत ज्यादा टाइम से फिशिंग कर रहे थे हम लोग और हम लोग ने जो डर्ट कलेक्ट किए थे मतलब बहुत ज्यादा डर्ट थे। आई मीन 10-12 स्टैक डर्ट है हम लोग के पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपनी इस छोटी सी राफ्ट को एक्सपांड करते हैं जितनी भी हो सके एक्सपांड। तो मैं इस राफ्ट को थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ। भाई आइलैंड की बॉर्डर बनाने में ही पूरी डर्ट खत्म हो चुकी है भाई। मतलब तुम लोग देख पा रहे कितना बड़ा ये आइलैंड होने वाला है। मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा डर्ट लगने वाली है। तो फिर मैं जल्दी से नीचे चला जाता हूँ और ज्यादा डर्ट माइन करने के लिए क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में डर्ट चाहिए हमें। तो थोड़ी बहुत आयरन शवल तोड़ने के बाद हम लोग के पास बहुत ज्यादा डर्ट हो चुकी है। तो जल्दी से हम लोग पूरे आइलैंड को भर देते हैं जो हम लोग ने बॉर्डर किया है। तुम लोग उसके टाइम लैप्स देखो।
तो मैंने दिन रात मेहनत करके आयरन को फाइनली भर दिया भाई। इस जगह को भरने के लिए मेरे को 2-3 बार और डर्ट लेने जाना पड़ा था, और मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड भी मुझे मिले थे, तो मैंने अपने डायमंड के टूल्स को भी बना लिया। और अब खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैं फिशिंग करने लग गया। हम लोग के पास इनफ मछलियां हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग चलते डायमंड माइनिंग करने के लिए। तो फाइनली हम लोग का डायमंड आर्मर बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाएं, कि हम लोग तभी हम लोग विलेजर से ट्रेड कर पाएंगे और अपने आर्मर को इंचेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक्सपी फार्म बनाते हैं। तो हम लोग का एक्सपी फार्म बन के भी रेडी हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी काम कर रहा है। तुम लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो कि मॉब्स का मतलब खजाना लगा पड़ा है यहाँ पर। तुम लोग देख रहे हो क्या एक्सपी आ रही है भाई। अभी हम लोग को यहाँ पर थोड़ी देर AFK करना पड़ेगा ज़ॉम्बी विलेजर्स लाने के लिए। तो हम लोग के यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर भी आ चुके थे, तो मैंने यहाँ पर बोट क्राफ्ट की, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये ब्लॉक्स तोड़े ताकि ये लोग बाहर आ सकें। और ये लोग एक ही बोट में बैठ गए, वो भी अच्छा ही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम लोग को इनको क्योर करने के लिए चाहिए ब्लेज रॉड, वो मिलते हैं नेदर में से, और नेदर जाने के लिए हमें ऑब्सीडियन चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ नीचे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। तो हम लोग के पास कुछ ज़्यादा ही ऑब्सीडियन हो चुके हैं, क्योंकि मैं नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा तगड़ा। तो तुम लोग उसके टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो यहाँ पर अपना पोर्टल बन के भी रेडी हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है। मतलब स्वॉर्ड की थीम पर बनाया है मैंने पोर्टल। अभी तो इसको हम लोग आगे जाके जब वर्ल्ड एंड होगा तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत और डेकोरेट करेंगे। अरे भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? छोड़ो भाई, हम लोग को तो फोर्ट्रेस ढूंढना है, यहाँ से हम लोग को खोद के ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ ही रहा था तो मुझे फोर्ट्रेस दिख जाता है। भाई नसीब तो अच्छा है, बेसॉल्ट बायो में फोर्ट्रेस मिला, मतलब बहुत तगड़ा नसीब है। तो सीधा मैं चला आता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर, और थोड़ी बहुत डेजेस को मारता हूँ। तो हम लोग के पास 12 ब्लेज रॉड हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हमें इतने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने यहाँ से नेदर वॉर्ड्स भी कलेक्ट कर लिए, क्योंकि हमें इनका काम आगे जाके आ सकता है। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने ब्रूइंग स्टैंड को क्राफ्ट किया, और मैंने पोशंस भी बना लिए। पोशन बनने के बाद मैंने दोनों विलेजर पर मार दिया। दोनों को गोल्डन एप्पल खिलाने के बाद उनको क्योर रखने के लिए छोड़ दिया। तो हम लोग को इनके लिए भी एक ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा, ताकि ये लोग वहाँ पे रह सकें और हम लोग इनसे ट्रेड कर सकें। लेकिन हम लोग के यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था, जो हमें स्प्रूस की सैपलिंग दे रहा था। लेकिन मेरे पास इतने एमरल्ड नहीं थे, इतने मतलब थे ही नहीं भाई। तो मेरे पास जो ब्रूइंग स्टैंड था, मैंने उससे एक विलेजर को जॉब दे दी क्लर्क की, और रॉटन फ्लैश से मैंने उससे ट्रेड कर लिया एमरल्ड। ट्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पर वंडरिंग ट्रेडर से भी ट्रेड कर लिए स्प्रूस की सैपलिंग्स। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक ट्री फार्म बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल को भी।
तो अपना ट्री फार्म भी बन के रेडी हो चुका है, जिसकी बॉर्डर मतलब मैंने फेंसिंग की है थोड़ी अलग टाइप से ये वीडियो में मैंने। तुम लोग बताना तुम लोग को ये फेंसिंग कैसी लगी। बाकी हम लोग का ये पूरा का पूरा जंगल एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है और हम लोग के पास अभी खाने की भी दिक्कत चल रही है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 सीड थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग इससे अपना वीट का फार्म भी बनाते हैं। तो मैंने फिर वीट का फार्म बनाया। तो अपना फार्म बन के भी रेडी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर भी मैंने वही फेंसिंग की है और मुझे ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। और फिर से हम लोग के यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेड आया था, जो मैं चेरी की सैपलिंग और मैंग्रोव का सैपलिंग भी दे रहा था और साथ ही में जंगल की सैपलिंग भी दे रहा था। तो मैंने इससे तीनों ट्रेड कर ली। और फिर एक और वॉन्डरिंग ट्रेड आया, जो मुझे वेल्स और अपना डार्क ओक की सैपलिंग दे रहा था और शुगर कीन भी दे रहा था। तो मैंने वो भी ट्रेड कर लिए और फिर मैं बनाने लग जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल को। तो हम लोग का ट्रेडिंग हॉल भी बन के रेडी हो चुका था। बस हमें यहाँ पर मैं विलेजर्स को लेके आ चुका था बोट से। सिर्फ इनकी बोट तोड़ देते हैं, ये लोग ऊपर खुद को चले जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनके सोने की व्यवस्था करके रखी है ताकि ये लोग अपनी आबादी बढ़ा सकें। भाई इधर से चले जाना भाई, इतना दरवाजा खुला है। नहीं, इधर से ही तेरे को जाना है, उधर से जाना भाई। जा जा भाई जा, सो जा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ये देखो ऐसा इनको बेड वगैरह बना दिया और सुबह उठने के बाद मैंने इनको ब्रेड वगैरह भी दे दी, ताकि ये लोग जल्दी से ब्रीड कर सकें और हम लोग इन लोग से ट्रेडिंग कर सकें। तो देखो हम लोग के पास आर्मर तो है, लेकिन इस इंचेंटेड नहीं है, तो मतलब हम लोग थोड़े सेफ नहीं है। तो जल्दी से सबसे पहले मैं एक इंचेंटिंग एरिया बनाता हूँ। तो यहाँ पर अपना इंचेंटिंग सेटअप भी बन के रेडी हो चुका है। रेडी हो तुम लोग? ये देखो भाई, मतलब ये तुम लोग ने पहले भी कहीं पे देखा हो सकता है। अरे भाई बिल्ली कहाँ से आ गई? अरे अरे, यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर अपना बीच में इंचेंटिंग का सेटअप वगैरह है यहाँ पर। अरे भाई शार्पनेस 4 ही दे रहा है भाई, क्या बात है। यहाँ पर हम लोग को इंचेंटिंग करनी है। देखो हम लोग के पास 50 XP है, तो थोड़ी बहुत इंचेंटिंग हम लोग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इंचेंटिंग तो हम लोग ने कर ली, लेकिन हम लोग के पास सारी XP खत्म हो चुके। तो जल्दी से हम लोग XP फार्म पर AFK करने चले जाते हैं। तो फाइनली हम लोग का आर्मर और टूल्स इंचेंट हो चुके हैं। आर्मर पर प्रोटेक्शन 4 है और बाकी सब पे भी ठीक ठाक इंचेंटमेंट मिल चुकी है। बस हमें अभी विलेजर्स से ट्रेड करना है। जो भी बाकी बची हुई इंचेंटमेंट है वो हम लोग को लगानी है। उसमें हम लोग को थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो तुम लोग उसके छोटे से टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाकी हम लोग को यहाँ पर एमराल्ड के लिए भी जमा करने पड़ेंगे, आई मीन बीकन के लिए भी एमराल्ड जमा करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये लोग सो रहे हैं भाई, देख रहे हैं इनकी आबादी कितनी बढ़ चुकी है। जल्दी से हम लोग अभी इन लोग से ट्रेड कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग ने बुक्स की भी ट्रेडिंग कर ली है, बस हमें हम लोग को एनविल पर इनको मारना है। तो अपना सारा आर्मर पर इंचेंटमेंट मैंने लगा दी है और ये काफी ज्यादा तगड़ी इंचेंटमेंट्स है, फुल्ली मैक्स्ड आउट है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में, क्योंकि हमें विदर को भी मारना है। उसके लिए हमें स्केलेटन स्कल चाहिए, विदर स्केलेटन स्कल, और उसको करने में भाई बहुत टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक फोर्ट्रेस ढूंढता हूँ अच्छा सा और लग जाता हूँ अपने विदर स्केलेटन स्कल ढूंढने के लिए। तो हम लोग के पास फाइनली 3 विदर स्केलेटन्स कल हो चुके हैं और हम लोग ने यहाँ पर नेदर की बायोम्स भी कलेक्ट कर लिए ताकि हम लोग अपने वर्ल्ड पर लगा पाए। और अभी हमें यार अपने आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड करने के लिए नेदराइट टेम्पलेट चाहिए। तो चला जाता हूँ बैशन ढूंढने। तो हम लोग को पहला बैशन मिल चुका है। यहाँ पर मैंने पर्ल मारकर सीधा चला गया, अगर मारा रहता ना भाई खत्म था मेरा कहानी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नेदराइट टेम्पलेट भी मिल जाता है। तो लूट कर मैं आया तो ओवरवर्ल्ड में और सारी कीमती सामान मैं अभी के लिए चेस्ट में रख देता हूँ और नीचे चला जाता हूँ अपना सैंड माइन करने के लिए। तो यहाँ पर आकर मैंने TNT क्राफ्ट कर लिए और चला जाता हूँ नेदर में नेदराइट माइनिंग करने के लिए। ओवरऑल में आने के बाद मैंने यहाँ पर एंशिएंट टेम्पलेट्स को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और जब तक ये स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक हम लोग डायमंड माइनिंग करके आए थे, क्योंकि हम लोग को डुप्लीकेट करने के लिए चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने नेदराइट टेम्पलेट को डुप्लीकेट किया और मुझे आर्मर ट्रिम मिली थी, उसको भी मैंने डुप्लीकेट किया। सारे आर्मर और टूल्स को नेदराइट में अपग्रेड करने के बाद हम लोग का आर्मर पूरा का पूरा मैक्स आउट हो चुका है। तो जो मैं बायोम्स लाया था मैं अभी नेदर पोर्टल के आसपास उसको डेकोरेट करने वाला हूँ। तो हम लोग ने यहाँ पर अपने नेदर पोर्टल के बाजू में अपने बायोम्स को भी बना दिया और ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, सही बताऊं ऐसा लग रहा है इसलिए एक नए डायमेंशन में हम लोग जाने वाले हैं, ऐसा पोर्टल है वो। और मुझे यहाँ पर एक ट्राइडेंट भी मिल चुका था जब मैं यहाँ पर इसका एरिया क्लियर कर रहा था तब। अब बाकी बचता है हम लोग का एक घर, जो हम लोग को यहाँ पर अपने पीछे ये देख रहे हो तुम लोग, जहाँ पर ये अपना जगह बच रही है बीच में, यहाँ पर अपने को अपना घर बनाना है। तो जल्दी से हम लोग अपने घर को बिल्ड करते हैं, तुम लोग उसके टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो हम लोग का घर भी बन के रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर एक्सपी फार्म पर आया था क्योंकि हम लोग को अपने आर्मर और टूल्स को भी रिपेयर करना था। कुछ ऐसा दिख रहा है जो भी काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है। मैं तुम लोग को एक बार शेडर में दिखा सकता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं आगे चलूंगा नहीं तो अपना मेरा पीसी फट जाएगा, इसलिए इतना ही दिखा सकता हूँ, मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता। अंदर अपना ये देखो, हम लोग के सामने एंट्रेंस है ये ऐसी। यहाँ पर अपना लिविंग रूम वगैरह है, यहाँ पर अपना एक बेडरूम हो जाता है, यहाँ पर अपना बेडरूम हो जाता है, 2 बेडरूम हम लोग के यहाँ पर हो जा रहे हैं। और यहाँ पर अपना डाइनिंग वगैरह है, डाइनिंग एरिया वगैरह है। यहाँ पर अपना स्टोरेज एरिया है जहाँ पर तुम लोग खाली पड़ी है सारी चेस्ट है, मतलब कुछ भी नहीं भरा पड़ा है इसमें। और ऊपर भी सेम ही है, यहाँ पर चेस्ट और बैरल्स हैं सेम टू सेम। और यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है हम लोग का। यहाँ पर लिविंग रूम है अपना छोटा सा, यहाँ पर तुम बुक शेल्फ वगैरह पड़े हैं। यहाँ पर अपने 2 बेड है, जहाँ पर हम लोग 2 बेड है। हम लोग का पहला रेड बेड हम लोग ने रख दिया है अपने लिए। इतना सही छोटा सा घर है, हम लोग का ज्यादा बड़ा नहीं है। इससे बड़ा घर बनाने ज्यादा तो फिर भाई पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है। तो यहाँ पर हम लोग के पास एंडर पर्ल्स भी हो चुके हैं और हम लोग के एंडर आई कन्वर्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर अपने। चलते हैं एंडर पोर्टल को ढूंढने के लिए।
तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के भी मिल चुका है। हम लोग को यहाँ पर अभी पोर्टल ढूंढना है बस, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर हट पोर्टल भी ढूंढ लेते हैं। यार ऊपर ज़ॉम्बी का स्पॉनर है, हट जा भाई हट। अरे अरे आराम से आराम से, अरे भाई आराम से आओ ना, एक एक करके आओ, सबको मिलेगा खाना, I mean, मार। तो यहाँ पर मुझे पोर्टल भी मिल चुका है, जल्दी से हम लोग अपने पोर्टल को लाइट अप करते हैं। अपना पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है, जल्दी से चलते हैं मार के आते हैं एंडर ड्रैगन को। हम लोग ने एंडर ड्रैगन को भी मार चुका है। ये गलत है भाई, एंडर ड्रैगन भाई अब कैसे मैं लूंगा यार, ओवरवर्ल्ड जाना पड़ेगा मेरे को फिर से। ओवरवर्ल्ड जाने के लिए पहले हाँ भाई कर लो ये, नहीं एंडरमैन ने हाँ भाई ये गलत है भाई। चलो वैसे भी ओवरवर्ल्ड में आना ही था हमको, क्योंकि एंडर एग अपना इधर ही था, तो हम लोग को एंडर एग भी मिल चुका है। तो जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं और विदर को भी मारते हैं। तो यहाँ पर मैंने विदर को भी समन कर दिया है, जल्दी से इसकी भी चटनी बना देते हैं। तो फाइनली हम लोग ने विदर को भी मार दिया और हम लोग को यहाँ पर अपना किधर गया नेदर स्टार भाई, हाँ नेदर स्टार भी मिल गया है हम लोग को। ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर बीकन बना लिया, तो हम लोग के पास बीकन तो हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर बीकन हो चुका है, बीकन बनाना है। I mean, बीकन का जो लेयर होता है एमराल्ड के वो बनाने, तो और हम लोग अपने वर्ल्ड को भी थोड़ा बहुत और डेकोरेट करेंगे। तुम लोग उसके टाइम लैप्स देखो। तो यहाँ पर अपने सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी 100 दिन के अंदर। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं तुम लोग को मिलता हूँ किसी अगली तगड़ी 100 डेज चैलेंज वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। Always do.